नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। आम पार्टी ने कार्यकारिणी बैठक में युवाओं के साथ लिए संकल्प। आज देहरादून में आम आदमी पार्टी की युवा मोर्चे के कार्यकारिणी की पहली बैठक में कर्नल कोठियाल युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने युवा मोर्चे के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। युवा मोर्चे की इस पहली बैठक में युवा मोर्चे द्वारा प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 3 अहम संकल्प प्रस्ताव उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया, जिसमें कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में पूरी जोश और लगन के साथ उत्तराखंड नवनिर्माण का सपना पूरा किया जाएगा और शहीदों को सपनों का उत्तराखंड बनाया जाएगा, जिसके लिए युवा मोर्चे का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। 20 साल बाद उत्तराखंड भाजपा कांग्रेस के कुशासन के कारण बदहाल है। राज्य को इस बदहाली से निकालने के लिए आज एक और आंदोलन की जरूरत है। यह आंदोलन 20 साल के भाजपा कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ उत्तराखंड नवनिर्माण की राह तैयार करेगा। वहीं दूसरा संकल्प उत्तराखंड की असीमता को बचाने के लिए सशक्त भू कानून और पुरजोर समर्थन पर लिया गया, जिसमें आप युवा मोर्चा उत्तराखंड की असीमता को बचाने के लिए राज्य से सशक्त भू कानून की मांग का पुरजोर समर्थन करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए राज्य की जमीन का बचना बहुत जरूरी है। राज्य की जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार यहाँ के लोगों का बुनियादी हक है। इस हक को बचाने के लिए आज प्रदेश में मजबूत भू कानून होना बहुत जरूरी है। तीसरा संकल्प बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष कर युवाओं को हक दिलाने के लिए, जिसमें आप अध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड में आज बेरोजगारी का सवाल लाखों युवाओं के लिए उनके भविष्य का सवाल है। राज्य आंदोलन के वक्त यहाँ के लोगों ने हर घर रोजगार का सपना देखा था, लेकिन भाजपा कांग्रेस ने 20 साल में इस प्रदेश को बेरोजगारी के मोर्चे पर देश में पहले स्थान पर खड़ा कर दिया। आज उत्तराखंड में लाखों काबिल युवा बेरोजगार हैं, मगर सरकार को उनके भविष्य की परवाह नहीं है। विज्ञप्तियां आवेदन के बाद भी कई परीक्षाएं लटकी पड़ी हैं। 5 साल से राज्य में पीएससी परीक्षा नहीं हुई। सरकारी विभागों में हजारों पद खाली हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा किया जा रहा है। वहीं आप युवा मोर्चे की इस बैठक में आप प्रभारी भी पहुंचे, जिन्होंने युवा मोर्चे के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी है। इसमें ज्यादातर लोग युवा हैं और हम मुद्दों की बात करते हैं और युवा हमसे बहुत उम्मीद लेकर बैठे हैं। इस प्रदेश में युवाओं को काम करने के लिए ना नीति है ना नियति। युवा बेरोजगार है, उनमें बहुत गुस्सा है। युवा चाहते हैं इस देश में युवाओं की सरकार बने जो विकास की नई गति कहे। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर भी बार बार मुख्यमंत्री बदलने और 5 सालों से प्रदेश को गर्त में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, युवाओं के लिए बीजेपी ने कुछ किया नहीं और अब युवा मुख्यमंत्री की बात कहकर प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई है युवा मोर्चा की, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? अभी हमने लगभग 2 हफ्ते पहले अपना प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का और विधानसभा स्तर पर टीमें गठित करी थी युवा मोर्चा की। आज इसी क्रम में पहली युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक हुई है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आज सारे हमारे युवा इसमें आए हैं। युवाओं में अच्छा खासा जोश दिखने को मिल रहा है। मूलतः 2 मुद्दों पर आज उत्तराखंड की राजनीति केंद्रित है, जिसमें भू कानून और बेरोजगारी का मुद्दा है। निश्चित तौर पर युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और 59% वोटर उत्तराखंड में युवा वोटर है। आज युवा बेरोजगारी के स्तर पर अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो प्रदेश में नंबर 1 है। 23% की दर से हमारा प्रदेश सबसे आगे है। तो युवाओं में खासा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो वर्तमान में सरकार है। और भू कानून और ये बेरोजगारी है, ये एक साथ लिंक है, क्योंकि 2018 में इन्वेस्टर समिट के नाम पर इस भू कानून को खत्म कर दिया गया। जो 250 स्क्वायर मीटर का उत्तराखंड में भू कानून था, उसको इसलिए खत्म कर दिया गया कि 1.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में होने वाली थी। इन्होंने इन्वेस्टर समिट मसूरी में करा, उसमें 600 कुछ निवेशक उत्तराखंड में आए और कहा गया कि 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, वो आज भी प्रदेश की जनता के सामने है कि इन विगत 3-4 वर्षों में एक भी युवा को उस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार नहीं मिला। तो अब वो आक्रोश जनता का दिख रहा है और आम आदमी पार्टी का जो युवा मोर्चा है वो उसके विरुद्ध जल्दी झंडा बुलंद करेगा और इस सोई हुई सरकार को, इस नाकाम सरकार को जगाने का काम करेगा।
अभी कुछ और पद भी देने हैं आपको युवा मोर्चा को लेकर और चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है? निश्चित तौर पर हमारा, जैसे कि ये पहली बैठक है और इस बैठक के बाद हम धीरे धीरे अब कार्यकारिणी का विस्तार जिला स्तर नहीं बल्कि बूथ स्तर तक हम कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और साथ ही साथ जो आगे की स्ट्रेटजी होगी, अब हम भूकानून और बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत जल्दी विधानसभा जो मानसून सत्र है उसका घेराव की तैयारी करेंगे। यूथ तो आज एक एनर्जी है जिसको हर जगह यूज़ करना चाहिए। ब्रदर मैं कहूँगा ये बंडल ऑफ एनर्जी है कि जिसको सही तरीके से अगर यूज़ करा जाए तो ये ना अब्दुल कलाम बनते हैं। हमें यकीन करना है कि ये दाऊद इब्राहिम ना बने, अब्दुल कलाम बने। इनको जितना यूटिलाइज करेंगे उतना ये नया उत्तराखंड जो खुद अभी 20-21 साल का है, इसका ना नवनिर्माण बहुत अच्छे तरीके से होगा। 20 साल के पहले जो सपने देखे गए थे उसमें यूथ का जो रोल होगा तो पक्का वो सक्सेसफुल मॉडल बना के लेके आएगा, जो कि आज हम सब उम्मीद करते हैं इस उत्तराखंड में जो हम लोग रहते हैं।